हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। कुंग फू पांडा 2 अध्याय 1। बूम। चीन के एक छोटे से घर में चीख पुकार मची। मदद करो, भेड़िए मेरा सामान ले जा रहे हैं। दूसरे घरों में भी यही हाल था। हर जगह भेड़िए थे। अचानक पो और फ्यूरियस 5 वहां आ गए। इस बार तुम नहीं जीतोगे, पो ने कहा। उसने भेड़ियों से लड़ना शुरू कर दिया। अचानक पो ने भेड़ियों की आंखों में देखा। उसे बहुत समय पहले की कोई बात याद आ गई। वह एक बच्चा था। उसने भेड़ियों और एक भयानक लाल आंख को देखा। उसने अपनी मां को चिल्लाया, लेकिन वह भाग गई। पोल क्विकल, बाघिन चिल्लाई। एक भेड़िया पो पर कूदा और पो गिर गया। फिर भेड़िए भाग गए। तुमने लड़ना क्यों बंद कर दिया? बाघिन ने पूछा। मुझे नहीं पता, पो ने कहा। पो अपने पिता से मिलने गया। मेरी माँ क्यों भाग गई? उसने पूछा। पो, मुझे तुम्हें कुछ बताना चाहिए। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, उसके पिता ने कहा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? पो ने कहा। मैंने तुम्हें एक दिन एक बक्से में पाया था। तुम्हें एक घर की जरूरत थी, इसलिए तुम मेरे साथ रहे। मेरी माँ ने मुझे एक बक्से में डाल दिया, पो ने दुखी होकर कहा। ये भयानक है। गोंगमेन शहर में शिन मोर गोंगमेन पैलेस में चला गया। कुंग फू मास्टर्स वहां थे। वे गोंगमेन शहर के शासक थे। तुम जा सकते हो, शेन ने कहा। मैं अब गोंगमेन शहर पर शासन करने जा रहा हूँ। मास्टर राइनो गोंगमेन शहर में सबसे अच्छा कुंग फू फाइटर था। उसने शेन से लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन शेन के पास कुछ नया था। उसके पास एक तोप थी। भूमि तोप लेकर चली गई। पो अपने कुंग फू शिक्षक मास्टर शिफू के साथ जेड पैलेस में था। देखो पो, शिफू ने कहा, मैं अपने हाथ में पानी की एक बूंद पकड़ सकता हूँ और वह टूटती नहीं है। वाह, क्या मैं ये सीख सकता हूँ? पो ने कहा। बेशक तुम सीख सकते हो, शिफू ने कहा, लेकिन पहले तुम्हें शांत रहना होगा। अचानक कोई उनसे मिलने आया। वह गोंगमेन शहर से था। शेन ने मास्टर राइनो को तोप से मार डाला। उसने कहा, अब वह गोंगमेन शहर पर राज करता है। पो, तुम्हें उसके साथ गोंगमेन शहर जाना होगा, शिफू ने कहा। तुम्हें शेन को रोकना होगा, लेकिन मैं कुंग फू से तोप से नहीं लड़ सकता। पो ने कहा। वह डरा हुआ था। अगर तुम शांत हो तो तुम ये कर सकते हो, शिफू ने कहा। लेकिन पो शांत नहीं था। वह अपनी माँ के बारे में दुखी और क्रोधित था। अध्याय 2। गोंगमेन शहर में भेड़िए पो और उग्र 5 यांगेजी नदी पर गए। वे गोंगमेन शहर के पास थे। गोंगमेन पैलेस में शेन हंसा। जल्द ही मैं पूरे चिंगल पर शासन करने जा रहा हूँ। बूढ़ी बकरी, भविष्यवक्ता, उसके साथ थी। मेरे भविष्य को देखो, शेन ने कहा। मुझे एक महान काले और सफेद लड़ाकू दिखाई देता है, उसने कहा। वह तुम्हें रोकने जा रहा है। अब पो और उग्र 5 गोंगमेन शहर में थे। हर जगह भयानक भेड़िए थे। भेड़िए शेन के लिए काम करते थे। पहले चलो मास्टर ऑक्स और मास्टर क्रोक को ढूंढते हैं, पो ने कहा। वे हमारी मदद कर सकते हैं। अच्छा विचार है, उसके दोस्तों ने कहा। मास्टर ऑक्स और मास्टर क्रोक उदास और डरे हुए थे। चलो, पो ने कहा। चलो और शेन से लड़ो। मास्टर ऑक्स और मास्टर क्रोक लड़ना नहीं चाहते थे। शेन की तोप बहुत खतरनाक है, उन्होंने कहा। अब कोई भी गोंगमेन शहर की मदद नहीं कर सकता, लेकिन हमें लड़ना होगा, पो चिल्लाया। चीन और कुंग फू के लिए अचानक वहां बहुत सारे भेड़िए आ गए। पो और फ्यूरियस 5 ने लड़ाई शुरू कर दी। एक भेड़िया भाग गया। पो उसके पीछे भागा। वे भागते रहे।
लेकिन पो उनसे तेज था। अब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, उसने चिल्लाया। लेकिन फिर पो रुक गया और देखने लगा। पो के इर्द गिर्द शेन के सैकड़ों भेड़िए थे। हमारे साथ आओ, एक भेड़िया बोला। शेन इंतजार कर रहा है। अध्याय 3। पो शेन से मिलता है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, पांडा, शेन ने कहा। और अब मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। शेन के पास तोप थी, लेकिन पो और फ्यूरियस 5 तेज थे। इससे पहले कि शेन उन्हें रोक पाता, उन्होंने तोप तोड़ दी। अब तुम हमसे कैसे लड़ोगे? पोला हंसा, लेकिन शेन भी हंसा। उसने अपनी पूंछ खोली। उस पर लाल आंखें थीं। पो ने लाल आंखों को देखा। उसे फिर से अपनी माँ की याद आई, और उसे ये भयानक लाल आंखें याद आईं। लेकिन क्यों? तुम कौन हो? पो ने पूछा। लेकिन शेन वहां नहीं था। मैं यहाँ हूँ, शेन चिल्लाया। देखो, पो और फ्यूरियस 5 ने देखा। शेन सैकड़ों तोपों के बगल में था। ओह नहीं, पो चिल्लाया। धमाका, तोपों की आवाज आई। जल्दी करो, मेरे साथ आओ, बाघिन ने कहा। वे भागते रहे और भागते रहे। तोपें नहीं रुकीं, लेकिन पो और फ्यूरियस 5 ठीक थे। बाघिन पो से नाराज थी। हमने शेन को नहीं पकड़ा, तुम्हारी वजह से। पो ने फ्यूरियस 5 से अपनी माँ के बारे में बात की। तुम शेन से नहीं लड़ सकते जब तुम अपनी माँ के बारे में सोच रहे हो, बाघिन ने कहा। यहाँ रहो और हमारा इंतजार करो। हम दूसरी तोपें तोड़ने जा रहे हैं। लेकिन पो वहां नहीं रुका। वह शेन को ढूंढने चला गया। क्या तुम मेरी माँ को जानते हो? उसने उससे पूछा। हाँ, शेन ने उत्तर दिया। वह तुमसे प्यार नहीं करती थी। यहाँ आओ, मैं तुम्हें उसके बारे में और बता सकता हूँ। पो उसके पास चलने लगा। अचानक पो ने शेन के बगल में कुछ देखा। यह एक बहुत बड़ी तोप थी। तोप धमाका हुआ और पो ऊपर चला गया और ऊपर। अध्याय 4। पानी की एक बूंद। पो ने अपनी आंखें खोलीं। वह एक छोटे से घर में था और एक ज्योतिषी उसके बगल में था। हम कहाँ हैं? पो ने पूछा। ये गोंगमेन नहीं है, ये तुम्हारा घर था जब तुम एक बच्चे थे, ज्योतिषी ने कहा। यहाँ बहुत सारे पांडा रहते थे, लेकिन फिर मैंने कुछ भयानक किया। मैंने शेन का भविष्य देखा। तुम गोंगमेन शहर पर शासन नहीं करने वाले हो, मैंने कहा। एक पांडो तुम्हें रोकने वाला है। उसके बाद शेन ने सभी पांडा को मार डाला। मेरी माँ मुझसे प्यार करती थी, पो को याद आया। शेन और भेड़ियों ने उसे मार डाला। उसने मुझे बक्से में डाल दिया ताकि मैं जीवित रह सकूं। पो अब शांत था। उसने अपने शिक्षक, मास्टर शिफू और पानी की बूंद के बारे में सोचा। पो बाहर गया। उसने अपने हाथ में पानी की एक बूंद पकड़ी। वह टूटी नहीं। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो मैं शेन को रोक सकता हूँ, उसने सोचा। गोंगमेन शहर में उग्र पांचों को समस्याएं थीं। वे शेन के साथ अपनी लड़ाई नहीं जीत सकते थे। यह उग्र पांचों का अंत है। मोर हंसा। और जल्द ही मैं पूरे चीन पर राज करने जा रहा हूँ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें रोक सकता हूँ, पो ने कहा। और हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, किसी ने कहा। यह मास्टर शिफू और मास्टर ऑक्स और मास्टर क्रोक थे। वे सभी भेड़ियों से लड़ने लगे। तोपों का समय आ गया है, शेन चिल्लाया। कुंग फू मास्टर्स और फ्यूरियस 5 डर गए। लेकिन इस बार पो ने तोप के गोलों को पानी की बूंदों की तरह पकड़ लिया। आखिरी तोप का गोला अलग था। यह ऊपर और ऊपर गया, और फिर नीचे और नीचे। शेन पर बूम। पो और फ्यूरियस 5 घर चले गए। पो अपने पिता को देखकर बहुत खुश था। पिताजी, उसने कहा, हमने कर दिखाया। चीन और फोकंग फू के लिए